ठीक है, आप जुमला बना लें, हम वन बाय वन उसको वो हाँ। कर लेते हैं जी। ये अच्छी बात है, आप खुद भी एक टॉपिक सोच के हैं जो आपको ज़रूरत महसूस हो। जी बोले। अच्छा, आपकी तालीम क्या है, ये कितनी, ये तो पूछते हैं ना एक। आपकी हाँ। कितनी तालीम है या कितनी आपकी तालीम क्या है या कितनी तालीम है क्या क्या? है, तालीम क्या है या कितनी है। क्या पूछते हैं मतलब, अगर हम तो दोनों यूज नहीं कर नहीं, लेते हैं आप उर्दू में उर्दू क्या। में ही बना लेना जो जहन में है, फिर मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तालीम क्या है, ठीक है। क्या है, उर्दू तो आप बना बताएंगे ना, मैं फारसी बता। आपकी तालीम क्या है, तो आपकी तालीम क्या है के लिए आप वो बोलते हैं डिग्री ये पूछते हैं। एजुकेशन, हाँ वो तो इंग्लिश में हो हाँ, जाता है लफ्ज। डिग्री पूछते हैं, यानी मदरक شما چیه आमतौर पर मदरक تحصیلی شما چیه। अब मदरक डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तहसीली एजुकेशनल, शमा आप छिए क्या है। आमतौर पर यूँ पूछते हैं, यानी आप किसी के एजुकेशन का लेवल पूछने के लिए वो पूछते हैं, ऑफिशियली अगर पूछना हो तो मदरक तहसीली शमा छिए। ठीक है, ये ऑफिशियल अंदाज किसी ऑफिस वगैरह में अगर है उसको। अगर वैसे किसी से बात कर रहे हैं तो वो यूं भी पूछ सकता है बिल्कुल आमियाना अंदाज में, شما چقدر درس خوندید، شما چقدر درس خوندید यानी आपने कितना पढ़ा है, आपने हम्म। आपने कितना पढ़ा है के सेंस में। ठीक है होगा कामर, ये थोड़ा सा फॉर्मल है, यानी किसी डॉक्यूमेंट के लिए, वीज़ा के लिए वगैरह जहाँ हो सकता है वहाँ पे पूछे। ये ज़्यादातर स्पोकन आता है। और अगर किसी छोटे बच्चे की पूछें जो स्कूल लेवल का है, इंटर लेवल का है, 9 में 10 है, तो आप कौन सी क्लास में हैं? हाँ हाँ। उसके लिए बोलते हैं, यही बिल्कुल यही वो भी यूज़ करते हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, क्लास में हैं, तो उसके लिए शमा क्लासे छांदोम, कौन सी छांदोम। ये छान तो आपको पता है कौन, कितना हम्म। हो जाएगा। ये मीम इसलिए हम्म। है देखिए, अव्वल दोवम सेवम चौरम पंजम शिशम हफ्तों में ओम आता है ना, ये ओम वहाँ से आया है। यानी उसमें कौन सा ओम है आपका, दो वोम है से वोम है उस सेंस में। तो शुमा क्लास छंदम हस्तीद, और स्पोकन करेंगे तो हस्त हज़फ हो सकता है ना, शुमा हम्म। क्लास छंदोमीद। ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपकी तालीम क्या है के लिए। अब आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कोई सवाल। अच्छा, अब इसका जवाब, इसका अगर आप जवाब देते हैं, आपने कितना पढ़ा है? हाँ। आपने कितना पढ़ा है, शुमा हाँ, अब इसका छिक़द्दर। जवाब देते हैं, हाँ आपका जी, जवाब देते हैं। जवाब दे दें। मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये की है। मैंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, और फिर इसके साथ वो भी अगला भी लिख, देखिए मैंने मास्टर्स किया है, दोनों का। हाँ। मैंने मास्टर्स मास्टर्स किया है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, पहले मैं अल्फाज बता दूं आपको, देखें 16 इयर्स को ना, जब हम ग्रेजुएशन कहते हैं 16 इयर्स को काउंट करते हैं ना, 16 इयर्स को वो बोलते हैं खौरशनासी। ठीक है, हम्म। और 18 इयर्स जो कि हम मास्टर या एमफिल कहते हैं उसको वो बोलते हैं खौरशनासी, खौरशनासी अरशद। ठीक है, और पीएचडी के लिए तो वो बोलते हैं दोक्टोरा।
डॉक्टोरा, ठीक है। डॉक्टर। अब इसका एक और वो भी है, 16 साल को लिसांस भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में ना वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ था वो यूज़ करते हैं, ये फ़ारसी वाला है। लिसांस भी बोल सकते हैं, ठीक है। 16 साल को कॉर्शनॉसी यानी ग्रेजुएशन को कॉर्शनॉसी और लिसांस बोल सकते हैं। मास्टर्स या एमफिल को कॉर्शनॉसी अरशद, या एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो फ़ोक लिसांस। फ़ोक यहाँ पर ऊपर के मीनिंग में, यानी लिसांस से ऊपर, फ़ोक लिसांस। ये तो मतरूक हो गया होगा, तो इस्तेमाल नहीं होंगे इतने। हाँ, इस्तेमाल ज़्यादातर कॉर्शनॉसी अरशद होता है। वो इस वजह से है कि क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ना अपने जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट उसमें इदारों में फ़ारसी लफ्ज़ यूज़ करें, इसलिए ये दो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हो सकता है किसी मतलब आम स्पोकन में आप लिसांस और फ़ोक लिसांस भी सुन लें, ठीक है। और इसका लफ्जी मतलब क्या है कारशनासी का, अरशद इनका? देखिए कॉर्शनॉसी लफ्ज़ तो कॉर्शनॉस एक्सपर्ट को कहते हैं, कॉर्शनॉस एक्सपर्ट। मिसाल माहिर। माहिर को, मिसाल माहिर क्या कहते हैं तालीम, कॉर्शनॉस से चिमियान यानी कॉर्शनॉस माहिर को कहते हैं। मिसाल माहिर है, कोई माहिर बता दें किसी चीज़ का माहिर हो, मिसाल माहिर है नफ्सियात, कॉर्शनॉस से रावनशनासी, ठीक है। कॉर्शनॉस से आब व हवा, यानी कॉर्शनॉस एक्सपर्ट के मीनिंग में खुद लफ्ज़, ठीक है, लेकिन डिग्री के लिए यूज़ होता है। तो कॉर्शनॉस का मतलब एक्सपर्ट है। कॉर्शनॉसी यानी वो डिग्री जो एक्सपर्ट को दी जाती है। लफ्ज़ी मानी हम यूं कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपको याद रखें ये ग्रेजुएशन ही के सेंस में बोलते हैं। कॉर्शनॉसी अरशद भी आपको पता, अरशद अरबी लफ्ज़ है रुश्द, यानी किसी लेवल से आप तरक्की करें, ग्रो, तो अगला लेवल उससे रोश्त से है, ग्रो एग्जैक्टली अगर बोलना चाहे इंग्लिश में ग्रो कहते हैं ना। कॉर्शनॉसी असद यानी आपकी कॉर्शनॉसी और ग्रो करके ऊपर गया, तो उस सेंस में बोलते हैं। और डॉक्टरा को, पीएचडी को डॉक्टरा ही बोलते हैं, ठीक है कमार। तो ये है। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैन, अच्छा आमतौर पर दो अंदाज से बोल सकते हैं। मैन कॉर्शनॉसी दौरान, यानी मेरे पास, इस सेंस में बोलते हैं की डिग्री है। हाँ, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, सनद, हाँ सनद है, सनद है, ठीक है। ये एक सेंस में बोलते हैं, ठीक है। ये अगेन थोड़ा सा फॉर्मल अंदाज है। अगर किसी दोस्त को बोल रहे हैं तो यूं भी बोलते हैं वो, मैन तो कॉर्शनॉसी खूंदम, खूंदम या खूंदम, मैं तो कॉर्शनॉसी खूंदम। इसका मतलब है मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, ठीक है। दोनों सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप हो सकता है आपको कहीं सुना है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने ग्रेजुएशन की है। मैन कॉर्शनॉसी दौरा, सिंपल, मेरे पास ग्रेजुएशन है। मैं तो कॉर्शनॉसी खूंदम, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। आगे बढ़े, आगे क्या बोलना है? कॉर्शनॉसी अरशद, वो तो अरशद है, मैंने हाँ। मास्टर्स किया तो इसमें वो अरशद लगा दे। मैन कॉर्शनॉसी अरशद दौराम, मैन तो कॉर्शनॉसी अरशद खूंदम। और पूछे आगे काम। अच्छा, अगर स्कूल लेवल का और इंटर को वहाँ पे आप पूछना, वो बता दें। एक सेकंड, एक चीज़ मैं भूल गया। आम तौर पर फील्ड भी साथ बोलते हैं, ठीक है। यानी मैन कॉर्शनॉसी दौरान की जगह मिसाल के तौर पर मैन कॉर्शनॉसी है, मिसाल मेरी डिग्री फिज़िक्स में, तो मैं बोलूँगा मैन कॉर्शनॉसी है फिज़िक दौरान, ठीक है। किसी की ग्रेजुएशन है इंग्लिश में, तो वो बोलेगा मैन कॉर्शनॉसी है
इंग्लिश इंग्लिशी दौरान, ठीक है। या ज़बान इंग्लिश, ज़बान बोलना ज़रूरी है, ठीक है। मन कारशनासी ज़बान इंग्लिशी दौरान। या किसी ने फॉर एग्जांपल मैथ हिसाब में मैथ्स किया हुआ है तो बोलेगा मन कारशनासी रियाजी दौरान, ठीक है। खूब। ज़्यादातर जब डिग्री दौरान वाला यूज़ करते हैं तो उसमें फील्ड बताते हैं, लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो आमतौर पर पहले बोलते हैं मन था कारशनासी खुंदे आम, फिर अलग से बोलते हैं। आमतौर पर मिक्स करके भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल ये मैं तो कारशनासी यानी मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, फिर बोलेगा मैंने ये पढ़ी है, मिसाल मैं रियाजी खुंदे आम, ठीक है। खुंदे ये कब बोलेंगे आप? जी हमारे रियादी खाली खाली बोलेंगे। खाली नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अगर आपने ये वाला यूज़ करना है ना, खानदेन से यूज़ करना है, ये और ये जुमला दोनों एक साथ बोली जाती है। मन तो कारशनासी खुंदम, मन रियाजी खुंदम, ठीक है। मन कारशनासी रियाजी दौरान। जी आगे बढ़, मास्टर के लिए तो कारशनासी अरशद हो गया। और आगे कमर स्कूल और हाई स्कूल के लिए अगर पूछना हो वो उसकी डिग्री के मुताबिक बता दें। उस स्कूल को तो डिप्लोम बोलते हैं, इंटर तक को डिप्लोम बोलते थे। पुराने जो सिस्टम था ना, इंटर तक को डिप्लोम। वहाँ पे ईरान में स्कूल आगा हाई स्कूल तक होता है ना, 12वीं क्लास तक, जैसे पाकिस्तान में इंटर। जी इंटर को डिप्लोम कहते हैं, 12 क्लास तक को वो डिप्लोम कहते हैं। आजकल जो है यानी जिसने 12 ख़त्म किया, हमारे पास ये है कि 9th-10th मैट्रिक कहा जाता है और 11th-12th इंटर, ठीक है। वहाँ पे 12 जब ख़त्म होता है उसको बोलते हैं डिप्लोम, यानी 12 ख़त्म होना लाजम, उसके बाद डिप्लोम। लेकिन उस उनके सिस्टम में 9th-10th और 11th-12th नहीं है, यानी 2-2 साल को, या 2 साल को हमने मैट्रिक नाम दिया, 2 साल को हमने इंटर नाम। वहाँ पे अभी जो चल रहा है ना वो 3-3 का है, मतलब 7वां 8वां 9वां, ठीक है। 7वां 8वां और 9वां है ना, उसको अभी जो नया मतलब उनका सिस्टम उस इसको कहते हैं मुतवस्सिते अव्वल, ठीक है। और 10 11 और 12 को बोलते हैं मुतवस्सिते दोवम, ठीक है। और अगर आप मुतवस्सिते को ट्रांसलेट करना चाहें ना, इंटरमीडिएट पार्ट 1, इंटरमीडिएट पार्ट 2, लेकिन याद रखें उनका इंटरमीडिएट पार्ट 1 होता है 7 8 9 को बोलते हैं मुतवस्सिते अव्वल, 10 11 12 को कहते हैं मुतवस्सिते दो। तो अगर ये वहाँ पे 7 8 9 का अलग अलग एग्जाम होता है साल का, ये एक ही दफा लेते हैं? नहीं नहीं, हर साल का अलग अलग होता है एग्ज़ाम, फिर तीनों का एक साथ एक डिग्री दी जाती है जिसको मुतवस्सिते अव्वल कहते हैं। फिर 12 10 11 12 का भी अलग अलग साल में आप पेपर देंगे, लेकिन जब 12 ख़त्म हो इन तीनों साल के मिल के एक डिग्री भी दी जाती है, ठीक है। लेकिन पेपर हर साल होता है और हर साल अलग अलग पास करना होता है और हर साल अलग अलग, लेकिन 3 को मिला के एक एक्स्ट्रा मार्कशीट के साथ डिग्री भी दी जाती है, यानी 7 8 9 के लिए। तो ये 7 मतलब 12 क्लास तक स्कूल से ही होता है सारा कुछ? जी स्कूल में नहीं, एक होता है यहाँ की जैसे प्राइमरी स्कूल है, 5 क्लास तक 6 क्लास तक वो अलग होता है, ठीक है। प्राइमरी होता है, फिर मुतवस्सिता आता है, ये वाला आता है। इससे नीचे जो है ना, यानी 7 से नीचे हो उसको बोलते हैं इब्तिदाई, उसको बोलते 7 से जो नीचे हो उसको इब्तिदाई बोलते हैं। तो उसका आगे स्कूल अलग होता है? इब्तिदाई तक का स्कूल अलग है? आमतौर पर हाँ बिल्कुल अलग है, इब्तिदाई का अलग है, 10 11 7 8 9 10 11 12 का अलग है। नहीं, 7 8 9 का
का अलग और 10 11 12 का भी अलग, मतलब 3 तरह के स्कूल हो गए। जी जी 7 8 9 10 11 तो ये जो मिखونم तो कॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां बाबा, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज होता है इंटर कॉलेज। इंटर और कॉलेज ही होगा है ना। देखिए 7 8 9 और 10 11 12 ठीक है ना। इनके अलग कॉलेज हैं और अलग स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब इन्हें हायर लेवल स्कूल। और ये जो इनका स्कूल अलग होता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल जिसमें 1 से 7 हो फिर उसके बाद ये भी हो, अलग अलग हैं। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया ना इसी तरीके से इनका अलग अलग है। नहीं, जैसे अगर जैसे एक स्कूल है, जी जैसे कोई ऐसे कराची ग्रामर है स्कूल, ठीक है, उसमें 3 सेक्शन हो सकते हैं कि जी जो बच्चे पढ़ेंगे इब्तदाई वो ये वाली बिल्डिंग है इसी स्कूल की, या 7 बिल्डिंग तक चेंज पढ़ेंगे। होता है, बिल्डिंग चेंज होता है। तो स्कूल भी चेंज होता है, स्कूल का नाम भी बदलता है क्या हर लेवल पे जाके? خیلی داره وقت رو 10 دفعه میپرسی، دفعه اسم داره خب من एक सेकेंड आया कमर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इधर भाई है। من اون موقعی که بودم تو دانشگاهی جدا بودیم، 7 و 8 و 9 جدا بودن و من برام اصلا قابل تصور نیست. و اینم 3 دفعه پرسید، خاطر 3 دفعه اینا رو باید بکشیم. हेलो जी आवाज़ कमर। जी हाँ। जी 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 बिल्कुल, बिल्डिंग अलग अलग होती है इनका जो है ना। मेरे ज़माने में ना 5 तक का अलग था। मैं थोड़ा पुराना ज़माना हो गया ना। फिर अच्छा। जी फिर था 6 7 8 अलग था। फिर 9 9 और 10 अलग था। फिर उसके 11 बाद 12 अलग। 9 10 11 अलग था। फिर उसके बाद 12 बिल्कुल अलग था। ओए हो, तो बहुत लंबा चक्कर 12 अलग था, है। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया वो इसलिए था, छोटा भाई जो है ना वो नए सिस्टम से पढ़ के आया ना, तो उनके यहाँ ये हुआ अच्छा। है कि 7 8 9 एक स्कूल, 10 11 12 दूसरी स्कूल बिल्डिंग, और उससे नीचे किसी और 1 से 7 तक। इस तरीके से चले, होगा। ठीक है होगा। आप जी थक गए आवाज़, हैं लेकिन काफी टाइम और। जी आवाज़ कमाल कुछ बोल रहे थे। इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में हम बात करेंगे इस पे, लक्ष्य इसी पे ना। ठीक है आवाज़ कमाल, ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह, आवाज़। खुदा हाफिज। فکر کنم آخرش داد زدن میکروفون باز پیرم رو در آورد. قمر بهش گفتم آره جداست، خودم حدس زدم گفتم آره جداست. بعد دوباره پرسید، بعد من دوباره برای اطمینان پرسیدم. بعد من تو ذهنم بابا 7 و 8 و 9 شاید یه جا، چون این هی داره از اون ور این نکته رو تو ذهن من فرو میکنه که آقا این یه جا نیستن. به این دلیل اول گفتم هستن. بعد چون به شکم انداخت خودم که نبودم، گفتم میگم بودم منطقی میگم 7 و 8 و 9 10 11 12 لابد یه جا هستن. بعد به خاطر هر دفعه پرسید دادم یارو جواب چجوری میده. آیا فون جواب دادم دیگه تو دوباره دیگه. بابا الان من به قمر بگم خفه شو یه دفعه گفتم بگم به همونو بهش بگو دیگه. بابا تو دیگه دوباره مثل محمد شدی. الان ببین من قشنگ لاجیکو گفتم اول اصلا بدون اینکه از تو بپرسم گفتم همینه. بعد گفت آخه ببین اینجا تو گرامر اسکول و فلان اینا تا 12 هم یه جاست. بعد من شک کردم چون من توی سیستم نبودم که، گفتم 7 8 و 9 جداست. میگه بعد بهش میگم جداست. بعد از اون ور گرامر رو گفت، بعد دوباره گفت اینجوریه اونجوریه اونجاست. دو دفعه بعدم میدونه من شک میکنم. حالا 3 دفعه پرسیدم میگفتی چی میشد 3 دفعه مثلا میمردی. مود منو خراب کردی تو. چرا؟ چون من خودم اولا که تمرکز ندارم، یه لحظه دارم به سوال این تمرکز میکنم، یکی دارم مینویسم و تمرکز میکنم، یکی تو ذهنم یه چیزی داره میگه، یکی از این داره بده. بعد اون به جای اینکه ساپورت بده یه چیز از اون بگه من یه چیزیم کم شه 4 تا چیزش کردی یه چیز دیگه آوردی. من و تو الان نرمالی و نمیدونم تنشن هم نداری و اینا اینجوری حرف میزنی و منی که دیوونم با تو چه فرقی کردیم پس؟
فرق نکردیم که. خودش میدونه من یه کار دو تا کار رو با هم نمیتونم انجام بدم، عوضی بهش میگم همینه، دوباره داره میپرسه دوباره